सिविल ज्ञान में स्वागत है। काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो रही थी। इससे पहले हमने कुछ क्लासेस की थी, पर कोई बात नहीं। अब आपको पता ही है कि DDA में बीटेक अलाउड हो गया है। और भी चीज़ें आप सभी को पता ही है, फॉर्म ओपन हो चुका है और भी बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको लेकर मत बैठिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर परेशान न होइए। जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसके लिए काम करते रहिए और अपना जो है आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं TCS पैटर्न। देखो TCS पैटर्न क्या होता है। और हाँ, एक बात कह देता हूँ, अगर DDA JEE से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो ऑफलाइन कमेंट आप कर दीजिए। इसका मैं कल आपका रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको कोई समस्या, कोई DDA JEE से रिलेटेड कोई भी अगर कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका उत्तर ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सर्वे के कुछ 20 इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि टॉपिक वाइज MCQ होंगे, जहां के आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ सर्वे के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो डेली बेसिस पर आपकी क्लास हो रही होगी। ये डेली क्लास आपको मिलने वाली है। देखो, आप लोग अपनी तरफ से पढ़ते रहो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है फालतू परेशान हो हर चीज़ों को लेकर के कि बीटेक अलाउड हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग उसको लिए परेशान न हो, अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने काम से काम रखो। TCS पैटर्न आज हम चर्चा करें। TCS पैटर्न क्या है? तो वो TCS पैटर्न कुछ नहीं है। होता क्या है कि लगातार बरसों से जो प्रथा चली आ रही थी, क्वेश्चन पुराने पूछे जा रहे थे, नए क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, एग्जाम के अंदर नए नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल बेसिस पर और कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन चले आते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, जो कभी नहीं आए होते हैं, और वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ टपकते हैं। तो हम लोग उसको जब देखते हैं तो हमें लगता है यार ये चीज़ें कहाँ से आ गई, तो उसको हम लोग TCS पैटर्न नाम दे दिया। बाकी और कुछ है नहीं TCS पैटर्न। वो क्वेश्चन का पैटर्न उसी चीज़ों को घुमा के पूछता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो सर्वे कराया था उसमें आप लोगों ने कहा कि सबसे पहले IAS मास्टर की जो PIQ बुक है उसको कराते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं 20 क्वेश्चन लगभग होंगे, तो उनको हम करने की कोशिश करेंगे। पहली क्लास है तो थोड़ा आज इंट्रोडक्शन हो जाता है। बता देता हूँ क्या चीज़ इसमें करने वाले हैं, कैसे हमारी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तो DDA JEE की प्रिपरेशन तो करेंगे ही। तो अगर आपको कोई समस्या तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे सबसे पहले SSC के जितने भी PIQ क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी IAS मास्टर की बुक के अंदर हैं, सबसे पहले उस वाले टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक के साथ उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो सबसे पहले DDA JEE में आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप अपने आप से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि DDA JEE की तैयारी कैसे करें, कैसे कैसे अपनी पढ़ाई करें, तो इसको आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि फ़र्दर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक पूरी तरीके से फिर से वीडियो बना दूंगा कि हाँ DDA JEE की तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे चीज़ें हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर बताइएगा। तो आज क्लास को हम पहले चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है जहाँ पर हम लोग फंडामेंटल आप सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका टॉपिक 1 रहने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग हैं, ज़रूर देखिए ध्यान से और बताने की कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसको जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आज के क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेंगे, आप लोग जानते होंगे उसका आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो आप सभी को पता है जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो वहाँ पे सर्वेयर में कर्वेचर को लिया जाता है, तो वो कितने एरिया तक का कर्वेचर काउंट में किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जब से ही आपका एरिया 260 या 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम लोग कर्वेचर को काउंट करने लगते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है, तो आपकी पृथ्वी कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से आपकी पृथ्वी होती है, ठीक है। पर जैसे हम लोग कोई सर्वे या कोई काम करते हैं तो हम लोग जो लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे नाप लेते हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं ऐसे नाप करते हैं, तो हमको लगता है ये हमारी जो डिस्टेंस नाप रहे हैं ये सीधी में है। नहीं नहीं भाई, ये कुछ ना कुछ कर्व में होती है। पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 195.5 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया या 260 किलोमीटर तक का एरिया लेते हो तो इन डिस्टेंस में आर्क में और इसमें जो है अंतर बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर इतना एरिया तक होता है उसको हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। बाकी अगर इससे एरिया ऊपर जाता है तो हम लोग वहाँ पर जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो क्वेश्चन वही कह रहा है द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो किस केस में, जैसे ही आपका एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को लेने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के भावनाओं को समझे होंगे और इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को रटना नहीं है,
होता क्या है कि हम लोग जब चीज़ों को रटने लगते हैं तो कितना रटोगे भाई, वो चीज़ों को समझ समझ के पढ़ो। जब समझोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, अगर आप रटोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया आपका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द सर्वे इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। मतलब ऐसा सर्वे जिसके अंदर कर्वेचर ऑफ द अर्थ को टेक इनटू अकाउंट किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी ये आपका कौन सा होता है, तो आपका है अभी अपने पढ़ाई से पहले देखो, जो सर्वेइंग हम लोग करते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार का होता है, आपका प्लेन सर्वे होता है, आपका होता है जियोडेटिक सर्वे। तो जो जियोडेटिक सर्वे होता है उन्हीं के अंदर कर्वेचर ऑफ अर्थ को लिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। पर यहाँ पे जो प्लेन सर्वे लिखा है ना, प्लेन सर्वे हम लोग कब करते हैं, जब आपका एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम होता है, तब ये कहीं आपको 195.5 भी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जब भी कहेगा कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ को सरफेस में ले आ रहा है, तो वो आपको जाएगा जियोडेटिक सर्वे के बारे में आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच आर द फॉलोइंग स्केल इज़ द स्मॉलेस्ट वन। इनमें से कौन सा आपका जो स्केल है वो स्मॉलेस्ट है। देखो इसके लिए समझ लेना कि जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF आपका होता है, वो आपका अंश और हर के रूप में होता है। तो अंश और हर में जो यूनिट होती है उनके समान हो, अगर ये सेंटीमीटर में, नीचे वाला भी सेंटीमीटर में होगा, अगर ये मीटर में, अभी आपका मीटर में होगा, मतलब यूनिट सेम होता है। और यहाँ पे ये इस तरह लिखा जाता है कि 1:100, मतलब अगर इसको हम लोग कहें तो ये होता है आपका मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई के ग्राउंड डिस्टेंस। तो ग्राउंड की डिस्टेंस ज़्यादा होती है और मैप डिस्टेंस आपकी कम होती है। मतलब अगर ग्राउंड पे अगर कोई चीज़ आपकी 100 मीटर है तो उसको हम लोग दिखा सकते हैं ग्राउंड स्केल के ऊपर, क्या कहते हैं, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो ये आपका एक प्रकार RF हो गया। तो जो अगर जिस भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो हर होगा, मतलब कि अगर हम कहें डिनोमिनेटर होगा, जिसका जितना बड़ा हर होगा RF उसका उतना ही छोटा होगा, मतलब स्केल उसका छोटा होगा। तो याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय कि जिस भी RF का जो आपका डिनोमिनेटर होगा, मतलब कि हर होगा, जितना बड़ा होगा RF उतना छोटा होगा, मतलब स्केल उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज़ द स्मॉलेस्ट वन। इनमें से कौन ऐसा स्केल है जो कि सबसे ज़्यादा छोटा है। तो छोटा होने के लिए उसका RF में उसका हर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आप इसको चेक करो, 4:22 लाख है। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1/50,000 पहले वाले को, मतलब सभी को, इस जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी को 1/y के रूप में आपको लिखना यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ आपका है 1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 5,000 मीटर, लेकिन मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो ये भी आपका लगभग इतना ही हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 50,000 हज़ार, और ये हो जाएगा आपका जो है 325 हज़ार, 10,000 लाख, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/50,000। तो इनमें से कौन सबसे बड़ा RF वाला है, तो ये सबसे बड़ा हर वाला है। तो ये सबसे अगर बड़ा है तो इसका जो RF होगा स्केल जो है सबसे छोटा होगा। तो बस इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि जिस भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का हर सबसे बड़ा होगा उसका स्केल सबसे छोटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो आप लोग अब बना लोगे। अगर कोई समस्या होती है ज़रूर हमें ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं आपको ऑफलाइन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी आपका राइट होगा। ठीक, तो मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज़ टू वर्क फ्रॉम। जो मेन प्रिंसिपल होता है फील्ड सर्वेइंग का वो क्या होता है, तो हायर लेवल टू लो लेवल नहीं। आपको पता होगा जब भी हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो वहाँ पे जो दो प्रिंसिपल आपका यूज होता है, एक तो आपका होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एक आपका कौन सा होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एक होता है। और एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट के, अगर किसी भी बिंदु को हमको निर्धारित करना है तो कम से कम 2 ज्ञात बिंदुओं से उनको हम लोग निर्धारित करना पड़ेगा। तो वो आपका 2 ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में बताता है। तो ये आपका हो जाएगा होल टू
पार्ट इसका हो जाएगा, पार्ट होल नहीं होता। ऐसा करने से होल टू पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कट होगा। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी आपकी एरर एक्यूमुलेट होती है वो आपकी प्रिवेंट हो जाती है, तो मतलब ज़्यादा जो एरर होती है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो ही आपका सेम क्वेश्चन है कि व्हेन, सेम क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको फ्रैक्शन लिख के दिखाना पड़ेगा। व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब 1 सेंटीमीटर मैप पे जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर को शो कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो आर एफ कितना हो जाएगा, तो आर एफ बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर। मैंने आपको बताया था कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ये यूनिट मीटर में है नीचे वाला तो भी मीटर में हो, ये आपका 1 सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 10 मीटर को चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1000 सेंटीमीटर। तो ये भी 1000 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, इसका 1000 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इस 0 लेवल से क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, आपको अप लेवल तक लेकर चलूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो बहुत छोटी है, इसके क्वेश्चन मेरे पास हैं, पर कुछ इशू की वजह से मैं आपको पूरी क्लास नहीं यहाँ पे दे पा रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और अब आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, क्योंकि हमने जो है कंटेंट राइटर की व्यवस्था कर ली है। हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कंटेंट का काम करना शुरू कर दिया है। तो ये आपको पूरे तरीके से क्लास रोजाना मिलेगी और जो है डेली क्लास मिलने वाली है। तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बाकी मैं क्लास को कल मॉर्निंग में और अपलोड कर दूंगा, तो ताकि आपका कुछ लॉस ना हो, और डेली तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।